शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पारि पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाहू। पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षि तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे माधव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव नहीं है। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदा चकोरी। जय गज बदन सदासन माता, जगत जननी तामनि दुद्धि गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जब भी भगवान शंकर की बात आती है तो देवी पार्वती का भाव स्वतः आ जाता है। श्री रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक दोहा, एक एक छंद, यह कहना कि कौन ज्यादा बढ़िया है, कौन कम बढ़िया है, यह बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर जानते हैं कि कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान लुप्त होता जाएगा। इस कलयुग में ज्ञान का मतलब सिर्फ यही रह गया है कि हम कितना बढ़िया पढ़ लिख करके नौकरी पा लें, रोजगार कर लें, यही ज्ञान है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान तो स्वयं ईश्वर है। तो कलयुग में न तप है न ज्ञान, न ही किसी को संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक याद हो पाएंगे। इसलिए भगवान शंकर देवी सप्तशती के संपूर्ण रस को निचोड़ करके श्री रामचरितमानस में रख देते हैं। ऐसा संतों का, विद्वानों का मत है, ऐसा विद्वानों का मत है। और यह सत्य है कि अगर हम देवी दुर्गा सप्तशती का अध्ययन ठीक से न कर पाए तो श्री रामचरितमानस में देवी पार्वती की भाव के साथ स्तुति पढ़ लें। और जब पार्वती देवी की स्तुति की बात आती है तो सीता मैया भी, जो साक्षात जगत जननी है, जब उनको भी समझ में नहीं आता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण कैसे हो, हमारे हृदय का जो प्रेम, हमारे हृदय के जो भाव है राम जो सीता के लिए ही लिखे हैं, उसके बाद भी यह राम हमको प्राप्त कैसे हो। एक और भगवान शंकर का कठोर धनुष, और उस धनुष से भी ज्यादा कठोर महाराज जनक का व्रण, और दूसरी ओर फूल सी सीता का कोमल हृदय, और उस कोमल हृदय से भी ज्यादा सुकोमल प्रभु श्री राम। तो जहां कामना, इच्छा बहुत बलवती हो जाए लेकिन सामर्थ्य न हो तो वहां मन में दुख हो जाता है। हम चाहते तो हैं बहुत कुछ प्राप्त करना, लेकिन हमारी शक्ति नहीं है,
हमारी बुद्धि नहीं है, तो हम देख करके केवल दुखी ही होंगे। ऐसे समय में जगत जननी भवानी पार्वती अपरंपार कृपालु है, और यह भवानी मंगल करने वाले पुत्र श्री गणेश जी की मंगलमयी माता है। ये जो गणेश जी सबका अमंगल नाश करते हैं, मंगल करते हैं, यह कहां से? यह देवी पार्वती की ही कृपा है। पार्वती की जो सबसे पहली पहचान, वह पहचान ही भगवान शंकर है। देवी सीता भवानी पार्वती की स्तुति गाती है और कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माता, भगवान शंकर जो कपूर के समान सफेद उज्जवल मुख लेकर के चारों ओर कृपा करते हैं, यह भगवान शंकर की सुंदरता ही पार्वती है। पार्वती का सबसे बड़ा परिचय भगवान शंकर की सुंदरता। और जब यह बात पार्वती मैया सुनती है तो ऐसी स्तुति से गदगद हो जाती है। माताओं की पहचान उनकी संतानों से, उनके पुत्रों से होती है। अब भवानी पार्वती की पहचान भगवान शंकर से, और उसके बाद जब पुत्रों की बात आती है तो देवी पार्वती के एक पुत्र जो स्वयं सिद्धिराज गणेश के रूप में जाने जाते हैं, जय गजवदन सडासन माता, जिसके पुत्र हाथी के मुख वाले, विशाल बुद्धि वाले। किसी किसी के पास बुद्धि होती है तो पैसा नहीं, सिद्धि नहीं। गणेश जी के पास सब कुछ है। सारी सिद्धियों का, सारे सुखों का कोई स्थान है तो श्री सिद्धिराज गणेश जी, जिनकी दो शक्तियां, रिद्धि सिद्धि या फिर बुद्धि और सिद्धि। बिना बुद्धि के हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो भगवान गणेश के पास बुद्धि भी है, और अगर हम कोई काम कितना भी बढ़िया कर लें और काम पूर्ण ना हो तो वह काम किस बात का? इसलिए भगवान गणेश के पास सिद्धि भी। काम कैसा होना चाहिए? बहुत ही शुभ होना चाहिए। तो भगवान गणेश के एक पुत्र का नाम शुभ है, और शुभ कार्य करेंगे तो लाभ बहुत बड़ा होगा। तो उनके दूसरे पुत्र का नाम लाभ है। हम कितना भी अगर लाभ कमा लें, काम कर लें, अगर संतोष न हो, हम बहुत सारा भोजन कर लें और हमारा मन न भरे, तो भोजन करने से कोई फायदा नहीं। तो संतुष्टि अर्थात किसी काम को करने के बाद जीवन में संतोष होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गणेश जी की एक बहू का नाम तुष्टि और दूसरी बहू का नाम पुष्टि। हम भोजन बहुत करें और शरीर में न लगे तो भोजन किस बात का? तो जब संतोष मन में रहेगा, संतुष्टि मन में रहेगी कि महादेव ने जो जीवन दिया है बहुत ही बढ़िया दिया है, तो पुष्टि अपने आप हो जाएगा। तो गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ, उनकी पुत्र वधुएं तुष्टि और पुष्टि। अब हमारा तुष्टि पुष्टि शुभ लाभ आनंद के भी पेट भरा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शरीर अगर रोगी है या मन में खुशी नहीं है तो हम एसी में सोते हुए भी दुखी रहेंगे। इसलिए गणेश जी के जो पोते हैं वह आमोद और प्रमोद। मोद का मतलब होता है आनंद, और गणेश जी को क्या प्रिय है? मोदक। मोदक का मतलब लड्डू। तो लड्डू को सिर्फ लड्डू न जानिए, लड्डू अर्थात मोदक अर्थात जो आनंद प्रदान करे। किसको? जो खाए उसको भी, और जो गणेश जी को खिलाए उसको भी। इसीलिए गणेश जी का जो पेट है वह जो विशाल है, वह विशाल क्यों है? क्योंकि आनंद इतना गणेश जी के पास है कि वह सबको मोद प्रदान करते हैं। ऐसे मंगलकारी, अमंगलों का नाश करने वाले गणेश की माता मंगला गौरी है, और जो संसार के दुख को, कष्ट को का हरण कर ले, ऐसे तेज प्रतापी भगवान कार्तिकेय, जिनकी 6 माताएं हुई हैं, जिनकी शक्ति ही षष्ठी के रूप में है। ऐसी षष्ठी जो प्रकृति की
छह शक्तियां मिलकर के स्वयं देवी पार्वती ही क्षीरेश्वरी के रूप में छठी शक्ति के रूप में है। और जैसी माता होती है वह चाहती है कि उसकी बहू भी वैसी ही आए। इसलिए भगवान गणेश के बड़े भाई कार्तिकेय जी के पत्नी, जिनको षष्ठी या देवसेना कहते हैं, ऐसे गणेश और कार्तिकेय की जो अम्बा है वो जगदम्बा भवानी पार्वती जगत जननी दामनी द्युति गाता इतनी तेज चमक वाली है कि संसार में बिजली की चमक भी उनसे फीकी पड़ जाए। हे भवानी, सीता मैया जब भवानी के चरणों को कस के पकड़ती हैं कि माता मेरे हृदय का भाव आप जानती हो, लेकिन कह नहीं सकते अपने भाव को। हृदय की बातों को कह देंगे तो संसार सुन लेगा और सब अपने अपने भाव के अनुसार सुनते हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो भक्त और भगवान के साथ ही होती हैं, भक्त और भगवान के बीच में ही होती हैं। भवानी स्वयं श्रद्धा है, भवानी स्वयं भक्ति है, भवानी शंकर की कृपा है। और ऐसी भवानी के जब चरणों को देवी सीता पकड़ती हैं, नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष सेवत तुहि सुलभ फल चारी वरदायनी पुरारी पियारी। देवी सीता जब शंकरी को, मंगला गौरी को कहती है कि शंकर जी की आप प्रिया है, तो मंगला गौरी के कान दोनों एकदम खड़े हो जाते हैं और सीता को आशीर्वाद देने के लिए जैसे वह स्वयं जागृत हो गई है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदापुर पुर सब ही के कीन्हु प्रकट न कारण तो ही अस कहि चरण गए बे देहि। भवानी के समक्ष सीता रोते हुए पहुंचती है कि हे माता, हृदय के भाव को हम बता नहीं सकते, और यह सीता अपने चरणों को पकड़ी है, अकेले सीता नहीं पकड़ी है। ऋषियों को, मुनियों को भी अगर कोई इच्छा जागृत होती है वह आपके पास आते हैं। सप्तर्षि भी आपके पास आए कि चलिए भगवान शंकर को जागृत करिए और संसार के कष्ट को मिटाइए। वह सप्तर्षि, वह ऋषि मुनि हिमालय में जाकर के वास करते हैं। हे देवी, गृहस्थ भी आपकी सेवा पूजा करते हैं। संसार में जितना भी सुहागिनी स्त्रियों का व्रत होता है वह सब आपसे ही शुरू है। और जब देवता लोग आपके चरणों को पकड़ते हैं, मनुष्य पकड़ते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी तक आपके चरणों को पकड़ते हैं, यह सीता तो दौड़ करके आपके पास आई। आपके सिवा संसार में और कोई कृपा कर ही नहीं सकता। देवी की कृपा से राम प्राप्त हो जाते हैं। हे भैया, अपने भाव को हम चारों ओर प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए आपके चरणों को पकड़ ले रहे हैं। आप हमारे हृदय में वास करती हैं, आप संसार में सबके हृदय में वास करती हैं और मन की बातों को, हृदय की बातों को जानती हैं। इसलिए मेरे मन की बातों को समझिए। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा और पुर सब ही के। तो मेरे हृदय के भाव को, मेरे मन के भाव को आप जानती हैं। हे जगदम्बा, कृपा करिए। और जब अपने हाथों से पार्वती के चरणों को सीता पकड़ती हैं तो पार्वती मैया भी जो विग्रह के रूप में है जागृत हो गई, वह भी जागृत हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भवानी पार्वती को हम क्या अर्पित कर सकते हैं? संसार के संपूर्ण वस्त्रों को, संसार के संपूर्ण रत्नों को भी अगर हम अर्पित कर दें तो जगदम्बा तो सब कुछ है, स्वयं है। तो जगदम्बा के समक्ष विनय और प्रेम, विनय के साथ जब हम उनके चरणों में गिर पड़ते हैं तो न ज्ञान की आवश्यकता होती है, न मंत्र की आवश्यकता होती है। भवानी के समक्ष जब सीता ने
चरण को विनय पूर्वक पकड़ा तो खसी बाल मूरत मुस्कानी। माता के जब चरणों में अपने सर को रखती है तो भवानी पार्वती जो माला पहनी है फूलों की वह खिसका करके सीता के गले में गिरा देती। हम सभी जब पूजा करते हैं भगवान की और एक पुष्प अगर हमारी ओर गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पार्वती के चरणों को जब पकड़ा सीता मैया ने और जब उनके हाथ से उनके गले में माला गिरा तो भवानी पार्वती के आशीर्वाद को सीता मैया अपने हृदय से लगा लेती हैं। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हर्ष भरऊ। माता भवानी विग्रह से सीता देवी को आशीर्वाद देती है और कहती है, सीता सुन सिया सत्य आशीष हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता यह हमारा आशीर्वाद है, सत्य वचन है कि तुम्हारे मन की इच्छा सिर्फ पूरित नहीं होगी, वह पूजित हो। कोई कोई इच्छा ऐसी होती है जिसका संसार पूजा करता है, तो ऐसी इच्छा जैसे हमारे भाव की इच्छा बाबा खीरेश्वर महादेव है, यह सारा संसार इनके चरणों में गिरता है। ऐसे ही भवानी ने सीता को आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे मन की इच्छा है वह सिर्फ पूरा नहीं होगा, वह पूजा के योग्य है। नारद बचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलहि जाहि मनु राजा। तो कौन सी इच्छा? ऐसी इच्छा जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा बलवती है। मनु जाहि राज हो मिली हो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। जैसे सीता मैया ने इशारों में पार्वती मैया से कहा, वैसे ही पार्वती मैया ने इशारों में ही आशीर्वाद दे दिया। इस छंद की, इस चौपाई की व्याख्या बड़ी अद्भुत है और दिनों दिन करते रहिए तो कब। बाबा खीरेश्वर महादेव को स्थापित हुए 11 वर्ष पूर्ण हो गए और यह 12वें वर्ष का पहले दिन की स्तुति ही मंगला गौरी की स्तुति हो रही है। यह बड़ी अद्भुत बात है। 12 वर्ष का मतलब एक युग और कलयुग में 12 वर्ष का मतलब तो महायुग समझ लीजिए। 11 वर्ष पूर्ण हो गया, 12वां वर्ष लगा। जैसे सूरज निकलने के पहले ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही बाबा के 12वें वर्ष पूर्ण होने के पहले ही यह प्रकाश फैल गया है। भवानी पार्वती, मंगला गौरी, बाबा खीरेश्वर महादेव हम सब के ऊपर ऐसी कृपा करिए कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे, सामर्थ्यवान बने। जैसे भवानी पार्वती ने, जैसे भवानी मंगला गौरी देवी सीता को आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही माता हम सब अपने भाव को, मन के भाव को कह नहीं पा रहे हैं और कहना क्या, समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो स्वयं नहीं जानते हैं कि हमको क्या चाहिए। आप हमारे हृदय में बसी हैं, आपकी कृपा है, आपकी श्रद्धा है और विश्वास के रूप में ही भगवान शंकर है। जैसे सीता मैया की बातों को समझी, प्रार्थना को सुनी, वैसे हम सबके ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। मनु जाहि राज हो मिली हो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि बुलाना हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल
अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जय विधि नाथ तुरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी जामि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। जो इच्छा करि हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।